कप्तान साहब तो पहले ओवर में ही निकल लिया, लूज शॉट खेला है यार। वीडियो में घुसाना ही चाहते हो विराट कोहली को। स्कोर जो 364 का है और भी लंबा हो। What a game it had been. What a partnership it had been. थोड़ा ओवरकास्ट भी था, थोड़ा बॉल नहीं भी थी, स्विंग हो रही थी। मैं देख के खेल रहा हूँ बॉल। कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ। केएल राहुल इज लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक। क्या कह सकते हैं। धोनी धोनी के रन थोड़े ज्यादा है। धोनी को तो 6-4-4। He failed to make an impact. I was skeptical about his inclusion. चीजें साइकोलॉजिकल रोल प्ले करती हैं। Four शहर starts with Shardul Thakur. उसने बैटिंग करी है ना, उसने बॉलिंग करी है हमारा लॉर्ड। तो शुभमन गिल को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे सकता को। आई मीन मेरे को थोड़ा पसंद भी नहीं है यार। एवरेज 17 की है, कैसा ऑलराउंडर है भाई। पीपल वेटिंग in the queue. There's 3 slips से 2 slips हो जाएंगे. I don't even want to call it batting. Absolutely horrible show. I don't think they take it seriously. मिचेल स्टार्क ने शायद हाफ सेंचुरी बनाई थी। Short tongue is called the mop. मैं आप दोनों की बात से मैं अबे भाई बोल रहे थे। She manipulated another Indian. तो दोस्तों हो चुका है डे 4 खत्म और काफी कुछ हुआ इस दिन में। इंडिया ऑल आउट हो चुकी है 364 रन्स में। काफी अच्छी शुरुआत के बाद ऋषभ पंत और केएल राहुल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप, मगर फिर से हमने वही देखा जो फर्स्ट इनिंग्स में हुआ। टेल की तरफ से ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं और इंग्लैंड 6 ओवर की बैटिंग कर चुकी है। 6 ओवर में 21 रन बना चुके हैं बिना किसी नुकसान के। बोला जा सकता है कि काफी फॉर्मेडेबल पोजीशन में है। तो चलिए करते हैं डिस्कस डे 4 को रिव्यू और ये भी देखते हैं कि डे 5 में क्या क्या हो सकता है। ऐसा लगता है कि चारों रिजल्ट पॉसिबल हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं सहज आपसे। गिल के विकेट से दिन का शुरुआत हुआ। शुभमन गिल का विकेट काफी जल्दी गिर गया। हमने उम्मीद लगाई थी कि शायद वो एक और लंबा इनिंग्स खेल पाएंगे फर्स्ट इनिंग्स में, जैसे उन्होंने कैप्टन नॉक खेली थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप। भाई कप्तान साहब तो पहले ओवर में ही निकल लिए। बढ़िया खेल रहे थे। कल कल तो जब डे खत्म होने वाला था तब अच्छे खेल रहे थे, थोड़ा मतलब सॉलिड तो लगी रहे थे। अभी भी अभी जैसे आउट हुआ है गिल, इट्स ऐसा नहीं है कि कोई गंदा लूज शॉट खेला है या ऐसे कोई विकेट लाइक गिफ्ट ही कर दिया है। मतलब शॉट तो सही खेल रहा था, वो बॉल के हिसाब से ही खेल रहा था। आई सॉ लाइक समवेयर ही दैट ही सॉ द बॉल। कमेंटेटर भी ये बोल रहा था कि उसने बॉल देखी, उसकी बॉल की शाइन देखी और उससे उसने जज किया कि बॉल बाहर जाएगी, तो इट्स सेफ टू प्ले अ स्क्वायर कट, क्योंकि बॉल थोड़ा उसने पिच भी बाहर ही की थी तो बाहर ही जाने वाली है। बट अपेरेंटली वो क्रैक पे चली गई और आई मीन डे 4 पिचेस में ऑफन यही होता है। तो दैट्स द डिफिकल्टी ऑफ चेजिंग। इसलिए विराट कोहली चेज मास्टर है ब्रो। एनीवेज, या अनलकी अनलकी एंड आई लाइक कि तुम कैसे भी अनलकी। विराट कोहली को वीडियो में घुसाना ही चाहते हो विराट कोहली को, बट नहीं ठीक है। आई एग्री विद योर पॉइंट। काफी अच्छा इंटेंट से आए थे, लग भी काफी अच्छे रहे थे। ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते इस बीच चर्चा करके कि कोई बहुत ज्यादा बाहर की बॉल को रीच करने गए नहीं थे। यस प्रॉबेबली बॉल क्रैक पे गिरी होगी एंड उसी की वजह से ये एक इनसाइड एज प्लेड ऑन टाइप हो गए। काफी काफी नाखुश थे अपने विकेट से, जैसा कि हम सब थे। अगर गिल एक लंबा इनिंग्स खेल पाते तो शायद ये स्कोर जो 364 का है और भी लंबा होता, केएल राहुल को और सपोर्ट मिल पाता। Nonetheless, moving on to the next thing that happened in the day, which was really important for India, a very solid partnership between KL Rahul and Rishabh Pant. Formidable, really important. They pretty much scored the majority of the runs. So Rajat, what do you have to say about it? I think केएल राहुल और जो ऋषभ पंत की पार्टनरशिप थी वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। एक एंकर और एक क्या कहते हैं रन रन बनाने वाले एग्रेसर। राइट राइट राइट, परफेक्ट वर्ड। एक एंकर और एक एग्रेसर का। हालांकि एज यू कैन सी दोनों ने पहले अपने आप को टाइम दिया, अपने आप को सेटल करा। जब उनको लगा कि उनमें अब वो आ गया, कि उन्हें पिच पता चल गया है, वो कंफर्टेबल हो गए हैं, तब दोनों ने मिलके जो अपनी पार्टनरशिप बनाई, फिर तो सब ही देख सकते हैं व्हाट अ गेम इट हैड बीन, व्हाट अ पार्टनरशिप इट हैड बीन। सब होप कर रहे थे कि ये पूरी पार्टनरशिप पूरे एंड ऑफ द डे तक चले तो हमारे पास और ज्यादा रन हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। बट आई डोंट ब्लेम एनी ऑफ दीज टू बैट्समैन, दे डिड देयर जॉब वेरी वेल। Absolutely, सही they है did their job totally. Saharsh, what do you have to say? I think, yeah. या पार्टनरशिप आई मीन इनिशियली स्लो इसलिए थी क्योंकि वो बॉलिंग बहुत सही कर रहे थे, मतलब सही लेंथ पे डाल रहे थे और थोड़ा ओवरकास्ट भी था, थोड़ा बॉल नहीं भी थी, स्विंग हो रही थी। आई मीन बढ़िया खेले, मेरे को तो देख के तो मजा आया। और पंत प्लेइंग लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर से वो स्टंप माइक पे मैं सुन रहा था, पंत बोलता है कि मैं देख के खेल रहा हूँ बॉल, और नेक्स्ट बॉल पे ही ऐसे वो लेट के नहीं वो नहीं सो और Yes. नहीं सो ऐसा हुआ था, उसने जब ये शॉट मारा था लेट के, तो वो गिर गया था। जब वो गिरा था उसके बाद वो कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे को देख के मारना है, मेरे को देख के करना। ही इज टेलिंग हिमसेल्फ टू काम डाउन। सही। Yeah. Yeah. बहुत बट अच्छी या थी। बढ़िया, क्या कहते हैं, शाउट आउट टू हिज 8th सेंचुरी आई थिंक, 8th यस। सेंचुरी एंड केएल राहुल्स 9th सेंचुरी।
both of them looked in top-notch form and a Yeah. good And and a good thing for the series. and to summarize their batting, both of them, their partnership, KL Rahul is like a classical music, but Rishabh Pant is hip hop. सही बात है भाई. Absolutely, सही totally. बात है, That सही sums it बात up है, very well. Sums it up सही very बात well. है. Classical with a KL, not a CL. क्या कह सकते हैं, दोनों इनिंग्स में टेस्ट सेंचुरी इंग्लैंड में. I think the first Asian wicketkeeper to do so, and I think overall only the second wicketkeeper ever to do so. I don't think it would be an exaggeration to say that he is the best Indian Test wicketkeeper batter to play ever till date. Yes, totally भाई, totally. Or just to बिल्कुल. back some stats, why Rishabh Pant is greatest Indian wicketkeeper batsman in Test. Just for stats in England, ऋषभ पंत ने बनाए 745 रन सिर्फ 19 इनिंग्स में. और आई मीन धोनी धोनी के रन थोड़े ज्यादा है. धोनी धोनी ने बनाए 778 in 23 innings. So Right. I Yeah. think pretty good. But then he has I think four centuries or something Four. just in England. बट या गुड साइंस फॉर इंडिया. होपफुली यही टेम्पलेट रहता है पांचों टेस्ट, बाकी रिमेनिंग और चारों टेस्ट मैचेस का. सबसे बड़ी बात रहेगी कि इंजरी स्कैर नहीं हो. हमने देखा सुनील गावस्कर उन्होंने कह रहे थे सेलिब्रेशन में कार्ट व्हील करें. ही वाज रिलक्टेंट टू डू सो बिकॉज आई थिंक उनको हैमस्ट्रिंग से लेके कोई दिक्कत हो रही थी. अच्छी बात है, काफी सेंसिबल मूव नहीं करा. और सेंचुरी के बाद उन्होंने जो रूट को बहुत अटैक करा. एंड ये देख के अच्छा लगा कि देयर इज ऑलवेज दिस हंगर टू गेट रन्स. बशीर एंड जरूर टुगेदर बिकॉज वो टैंडम बशीर में एंड बॉलिंग जरूर, कर रहे थे. नहीं, I 100 think बनते ही दो रूट को तो 6-4-4. Yes, six yes, four yes, four exactly. 100 yes, के yes, बाद yes, just five. yes. Absolutely. So that was the good part that happened for India. But after this, there was a steep decline. I would like to talk a little bit about how Karun Nair got an opportunity, a test call up after several years. A duck in the first innings. He was batting on a pair and did not score a lot here in the second innings as well. 20 runs. Could not even play 10 overs. Just played 54 balls. So Rajat, क्या बोलना चाहोगे? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही केम टू बैट इन दिस इनिंग, उसने सबसे पहला जो उसका रन निकला था वो एक बाउंड्री से निकला था, और वो भी उसने रिवर्स मारा था. उसने रिवर्स मारा. सो दैट वाज रियली गट्सी. लुक लाइक कि वो काफी बढ़िया रिदम में लग रहे हैं. But again, he failed to make an impact. Let's be honest here. So let me tell you, जो उन्होंने इनिंग्स खेली है for the IPL as well and for India A, वो सारी टॉप ऑर्डर इनिंग्स में रही हैं. He came इंडिया A के अंदर 3 नंबर पे, और अब वो खेल रहे हैं लोअर ऑर्डर बैट्समैन के अंदर, जहां पे उनके आउट होते ही फिर टेल आना चालू हो जाती है. सो आई थिंक या तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आउट ऑफ पोजीशन है और उनको खेलना ही समझ नहीं आ रहा है कि इतना लो कैसे खेलें. Cause एक्सपीरियंस उनके पास खूब है. He has a 300 in international cricket, which is not easy. सहवाग ही है जो एज इंडियन जिसने बनाए हैं, फिर उसके बाद करुण नायर है. सो आई डोंट नो उनका एक्सपीरियंस वो यूज नहीं कर पा रहे हैं या क्या चल रहा है. बट मैं बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्टेड आई वाज स्केप्टिकल अबाउट हिज इंक्लूजन इन द टीम, और अभी तक तो मैं राइट प्रूव होता दिख रहा हूँ. बाकी तो फ्यूचर हु नोस. Absolutely, I hope so too. विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद करुण नायर की इस टेस्ट टीम में जगह बनी है, और one of the main reasons to have him in the team is क्योंकि उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है. उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंटली लास्ट 2-3 साल में बहुत रन बनाए. अब जैसा तुमने कहा रजत एकदम ठीक यार, ही हैज टू यूज दैट एक्सपीरियंस. आज इंडिया टीम को उसकी बहुत जरूरत थी. अगर वो थोड़ा रन बनाते, 50-60 रन की इनिंग्स खेलते, इंडिया एक मच मोर कंफर्टेबल पोजीशन में होती. 364 6 रन की लीड, मतलब 370. 371 का टारगेट, 400 का अगर टारगेट होता, विच मीन्स अगर 30 रन और होते, वो एक साइकोलॉजिकल चीज प्ले करती है रोल पे 400 का. हालांकि 400 और वो फिर हाईएस्ट 370 भी हो और जाता ना. हाईएस्ट भी हो एग्जैक्टली जाता उनको चेज करने के लिए. एग्जैक्टली. और ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल रोल प्ले करती हैं. मगर ठीक है, कोई बात नहीं. होपफुली इंडियन टीम परसिस्ट करे करुण नायर के साथ सेकंड टेस्ट में भी, और वो जो भरोसा उन पे दिखाया जा रहा है उसको रीपे कर सके. मूविंग ऑन टू अनदर player who was given a chance in the 11 but has not really capitalized so far. उनके पास करुण नायर से ज्यादा मौका रहा है इस टेस्ट में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं अपेरेंटली, ऐसा वो क्लेम तो करते हैं. तो सहर्ष, आई एम टॉकिंग अबाउट शार्दुल ठाकुर. बिफोर शहर स्टार्ट्स विद शार्दुल ठाकुर, अगर आपको वॉशरूम ब्रेक लेना है, अगर आपको पानी पीना है, आपको खाना खाना है, तो आप अपना सामान ले आओ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गो लॉन्ग. नहीं यार, मैं तो शार्दुल ठाकुर इज ऑलराउंडर. ऑलराउंडर
बट ना उसने बैटिंग करी है ना उसने बॉलिंग करी है। भाई इससे अच्छा एक बैटर ऐड कर लेते या एक बॉलर ऐड कर लेते, वो ज्यादा हेल्प होता भाई, या तो कुलदीप को ही ले लेते भाई। मैंने फोटो भी बैकग्राउंड में यही लगाया है। ये है हमारा लॉर्ड, और ये नीतीश रेड्डी है। यहाँ पे इसकी सेंचुरी है मेलबर्न में, और ये हमारा लॉर्ड जो 4 रन बनाया, फिर पहले डक पे या 1 रन पे आउट हो गया। और बॉलिंग 6 ओवर। जब ये बॉलिंग ऑलराउंडर होके अगर शुभमन गिल को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे सकता कि मैं करा दूंगा भाई, मार खा रहा है भाई इधर उधर, 3 ओवर में क्या 27 रन मार दिए इसको। और 6 ओवर, एक इनिंग्स में 6 ओवर कराया, तो 6 ओवर तो पार्ट टाइम भी डाल देता है यार। और अभी सेकंड इनिंग्स, आई डोंट सी मच ऑफ हिम बॉलिंग एज वेल, इफ ही डजंट डू वेल, आई डोंट सी मच ऑफ हिम बॉलिंग। लाइक मेरे को थोड़ा पसंद भी नहीं है यार, लाइक पहले से ही नहीं पसंद है, क्योंकि कोई रियल इम्पैक्ट नहीं है यार इसका। लाइक ठीक है, मतलब बॉलिंग कर लेता है, गोल्डन आर्म है, वो इसलिए है क्योंकि इसको इसको समझते ही नहीं है ना दूसरे भी बॉलर, तो मारने के लिए जाते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। या भाई या बैटिंग एवरेज 17 की है, ये कैसा ऑलराउंडर है भाई। हाँ बिल्कुल। नो, आई आई एग्री विद यू सर, आई थिंक आई एग्री विद यू। प्रीवियस इंग्लैंड टूर्स में हमने देखा है, तुमने कहा इसका गोल्डन आर्म है, हाँ यार है इसका गोल्डन आर्म, इसने विकेट्स लिए हैं, बट ट्रुथ बीइंग टोल्ड इस टेस्ट मैच में इसका कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं रहा है। मतलब मैं अगर ऐसे देखता हूँ कि अगर हम सिर्फ 10 आदमी के साथ भी उतर जाते फील्ड पे, तो कोई हाँ बहुत ज्यादा इस स्कोर लाइन पे कोई बहुत ज्यादा चेंज पड़ता नहीं। शार्दुल ठाकुर ने कुछ कंट्रीब्यूशन करा ही नहीं है टेस्ट में। फर्स्ट इनिंग्स में जब डे 2 का हमने रिव्यू करा था, मैंने कहा था कि इसके ओवर सिर्फ 6 है, तो सैंपल साइज इतना बड़ा नहीं है कि इस पे कुछ कमेंट कर सके। बट मैं इनकी बैटिंग पे बात करना चाहूंगा। अगर आप इनको एज अ ऑलराउंडर खिला रहे हो, इनका ड्यूटी बनता है कि ये कुछ रन बनाए। फर्स्ट इनिंग्स में ये 1 रन पे आउट हुए, सेकंड इनिंग्स में ये 4 रन पे आउट हुए। अरे यार तुम थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना, थोड़ा खेलो, टीम को सपोर्ट करो, अपना विकेट पे एक प्राइस तो डालो कि हम अपना विकेट इतनी जल्दी लूज नहीं करेंगे। मगर वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लग नहीं रहा है कि शार्दुल ठाकुर ले रहे हैं। ही हैज टू वैल्यू दिस अपॉर्चुनिटी दैट ही हैज रिसीव, बिकॉज़ ही हैज टू अंडरस्टैंड देयर आर पीपल वेटिंग in the queue. There's Nitish Reddy. There are other upcoming all-rounders we had seen in this IPL also. And if Shardul Thakur keeps performing like this, he probably will not be seen in the Indian 11 or the squad in future आई overseas मीन or इंग्लैंड overseas नंबर tours. 11 इज स्कोरिंग मोर रन्स देन हिम, तो अब क्या तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को। सो हम जब ये मैच चल रहा होता है, हमारे पास एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हम हमारे मैच के डिस्कशन करते हैं रिएक्शंस के लिए। तो सहर्ष जो है, उनको उनके साथ ऐसा एक बार हो रखा है, ये ज्यादा बार हो रखा होगा, कि उनकी एप्पल वॉच उन्हें नोटिफिकेशन देती है कि आप अपनी हार्ट बीट कंट्रोल कीजिए। तो जैसे प्लेयर्स लाइक शार्दुल ठाकुर है या कोई है, प्लीज आप थोड़ा अपनी बैटिंग संभालें, वरना यहाँ हमारा बंदा संभलने लायक नहीं रहेगा। हाँ भाई, तो मैं हार्ट का हम पेशेंट हूँ यार। हम 3 स्लिप से 2 स्लिप्स हो जाएंगे परमानेंटली। आप अपनी जो बैटिंग कि हो ही संभालना। जाते हैं, शार्दुल की बॉलिंग में हो ही जाते हैं वैसे भी। शार्दुल की बॉलिंग में भाई फील्डर बाहर लगाने होते हैं स्लिप्स के लिए। भाई मैं आपको हमारी चैट नहीं दिखा सकता, वरना मैं ये दिखाऊंगा। कल मैं इन्हें वाटरफॉल की फोटो भेज रहा हूँ जहां पे एक बंदा लिख रहा है हमारी बैटिंग भी इस वाटरफॉल के पानी की तरह गिरी है। Very, तो very, उसी very साथ nice point. Very nice point actually, because that is what I want to talk about next. Our batting, I don't even want to call it batting because batting करी कहाँ है। तो बात करना चाहूंगा इंडिया के टेल की, which in my opinion is probably the worst tail right now in world cricket. So Sarsh, I want to start with you. What are your thoughts on India's tail or lower order? एब्सोल्युटली हॉरिबल शो। मतलब दो इनिंग्स दो इनिंग्स इंडिया टेल हैज बैटेड एंड दे हैव एडेड 9 रन्स, और मैं टेल में शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड कर रहा हूँ। फिर वो 9 टेल रन में है ही अपने। इंक्लूड होने चाहिए, वो टेल में ही इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद 9 रन है अपने। एंड इंग्लैंड ऑन द अदर हैंड, देयर टेल एंडर्स, आई स्टार्ट विद क्रिस वोक्स, 72 रन्स इन वन इनिंग्स। दैट इज अ मैसिव डिफरेंस। लाइक Huge इफ यू जस्ट इमेजिन, दोनों इनिंग्स में मिला के चलो, अपनी अपनी टेल इंग्लैंड की जितनी अच्छी नहीं है, बट दोनों इनिंग्स मिला के इवन इफ वी मेड 72 रन्स, अभी हम कितने 450 का टारगेट दे रहे होते ऑलमोस्ट। सो दैट which इज अ would have made ह्यूज, a huge impact. huge impact. So I don't know if they, I mean थोड़ा बहुत सेशन I see कि Bumrah and all practicing batting as well, but I don't think they take it seriously. They just think like it's just a formality and all. Maybe, मेरे को कुछ नहीं पता है, inside information of course, but like if you see other tailenders batting like South Africa, um, you take Australia is amazing, England is amazing, like India उस मामले में बहुत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। बिल्कुल, अभी WTC फाइनल में मिचेल स्टार्क ने शायद हाफ सेंचुरी बनाई थी। ऑस्ट्रेलियन हाँ टेल yeah, इज वेरी सॉलिड yeah. इवन इन द BGT, recently concluded BGT. Australian tail bothered India a lot.
And I think it's both ways, right? India's bowling against other teams' tail is not the best. They always seem to concede runs. And when it comes Yeah, to our tail scoring runs, they never seem to be doing that. I only remember, I think, once Mohammad Shami and Jasprit Bumrah and I think Bhuvneshwar Kumar, they scored like half centuries in England, but yeah, that was long time ago. Uh, और वो दोनों ही last नहीं है अब तो। Joshua Tongue is called the mop because वो tail enders को ऐसे साफ कर रहा है in in the English locker room. But yeah, I mean, क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमारी एक परमानेंट प्रॉब्लम है जिसका एक कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला है। कोचेस बदलते गए हैं बट ये प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट होती गई है। और बुमराह का मैं yeah, समझ सकता हूँ यार, बुमराह इफ ही इवन इफ ही डजंट बैट ही एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन बॉलिंग। इफ यू, agreed. आई मीन बाकी के बॉलर्स इतने भी अच्छे नहीं है भाई बॉलिंग में भी, लाइक देर नॉट इवन सपोर्टिंग बुमराह। एंड थोड़ा बैटिंग से तो थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, दैट्स बिल्कुल बिल्कुल, ऑल। मेरी मैं बात आप चली दोनों गई की है। बात से मैं आप दोनों की बात से पूरी तरीके से अग्री करता हूँ बिकॉज क्या सारा है भाई यार। मैं आप दोनों की बात से ऐसे क्या था भाई, मेरे भाई एयरपोर्ट ही गिर गया यार। आह, भाई बोलते बोलते आवाज ही नहीं आ रही थी यार। अबे तो बैटिंग इतनी खराब है भाई, ऐसा ही होगा और क्या होगा। बट नहीं, जोक्स अपार्ट है, मैं तुम दोनों की बात से रो टोटली रहा अग्री। गया। अबे भाई बोल रहे थे तो बीच में कहा। One eternity later. Today, Prasidh Krishna caught out, slot sweep him, Shoaib Bashir. And just before that ball, I could hear Harry Brook on the stump my asking him, "Hey Prasidh, do you hit long sixes? Have you ever hit a long six?" And then Prasidh told him, "No, my name is not Brooks. My name is Krishna." And the very next ball, he goes and tries to slot sweep him. So this shows that they played with his ego. He succumbed to that. You're professional cricketers. We don't expect that from you. India's tail, to sum it up, is probably the worst tail right now in world cricket, and they really need to step up. Moving on to the next thing, भाई India's bowling. बिफोर वी मूव ऑन, कल ऐसी बातें हो रही थी भाई। अनदर ब्रिटिशर मैनिपुलेटेड अनदर इंडियन, ऑरा इन नेगेटिव। So you're talking about Harry Brook exploiting Prasidh यस Krishna. यस, Yeah, absolutely. मैनिपुलेटिंग प्रसिद्ध कृष्णा। That was funny. है सही ब्रो, शार्दुल ठाकुर, एनी ऑफ अस इन शार्दुल ठाकुर प्रेस, सेम थिंग। 2 रन तो Exactly. अपन भी कहीं से एज करके बना ही लेते भाई। यार, भाई और छह ओवर तो मैं डाल लेता यार। 6 ओवर तो हाँ मैं डाल लेता। सही बात। A reel is coming. Let us just tell you, Polash plays cricket in Washington, and let me just tell you, he's been playing T20 and he has taken 4 wickets in 4 overs. He was the player of the match, and I think he had like 11, 12 dot balls in it, and he'd given 11, 12 runs in it. So 15 dot balls, we let me correct you. right. So if BCCI you're watching this, we have a player for you. ज़्यादा दूर नहीं है, just the ocean away. You can fly him out anytime. इंडिया की बॉलिंग की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड ने आज 6 ओवर खेले और मुझे लगा था कि लास्ट जो 20-30 मिनट इंग्लैंड को बैटिंग करना है, उसमें अगर इंडिया 1 या 2 विकेट अगर ले लेती तो हम बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ कल 5वें दिन पे उतर रहे होते। मगर अनफॉर्चुनेटली विकेट एक भी नहीं गिरा। 6 ओवर में 21 रन भी बना चुके हैं, तो जो शायद इंग्लैंड को टारगेट मिला है ऑफ 371 रन, वो अब सिर्फ इंग्लैंड को चाहिए 350 रन। डे 5 पर गेम बहुत इवनली पॉइज्ड है। एक टीम को चाहिए 350 रन, एक टीम को चाहिए 10 विकेट। ओवर बचे हैं लगभग 100, 96 टू बी प्रिसाइज। आई वांट यू गाइस टू डिस्कस a little bit on how Jasprit Bumrah needs support on day 5. Sarsh. Yeah, I mean, I can go first. So probably like the 6 overs or whatever England played on day 4, वो बहुत ही tricky था। Like वहां पे we could have gotten 1 wicket at least, but मैंने देखा यार वो 6 ओवर में like they weren't bothered enough, like they weren't like uncomfortable or nothing, they were just ducking the balls, defensive shots, और निकल गए उनके 6 ओवर भी। मतलब प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज को तो मारा भी है भाई, 2 चौके मारे उसको जैक क्रॉली ने। The way right now Siraj is opening spell with Bumrah, it's not up to the mark, man. Like थोड़ा सा you need to up your game। मतलब बुमराह के लेवल ऑफ कोर्स नहीं आ सकते, बट थोड़ा उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आई इवन सॉ लाइक डकिट लीविंग 2 balls एंड मैं उस टाइम कमेंटेटर बोलता है कि when did you last see डकिट लीविंग 2 balls straight?
एंड देन वो जाके उसको स्टैट कोई देता है कमेंटेटर को कि दैट लास्ट हैपेंड इन 6 दिसंबर। मतलब उसने टेस्ट मैच में तब से 2 बॉल छोड़ी ही नहीं है। एंड बुमराह बुमराह मेड हिम डू दैट, सो बुमराह इज अ ग्रेट बॉलर भाई, बट all the pressure just goes away in the next over. Bumrah cannot bowl from two ends. That's Exactly. say one more thing to look out for in day 5 is Jadeja. There will be some turn. I mean root की bowling देखी थी, there was it was turning. अरे भाई क्या Jadeja टपक hopefully Jadeja pays off and Jadeja does something to get wickets. Absolutely. I don't think I have anything else to add to that. You both have summed it up very, very well. Day 5, Ravindra Jadeja going to be crucial. We have seen some footholds on the pitch. Joe Root, as you said, we could see him turning the ball. So there are a lot of expectations from Ravindra Jadeja. Jasprit Bumrah needs support. Raja talked about some magic happening on the field. Jasprit Bumrah is our magic, but how much can the man do? Go ahead, Raja. ऑल्सो फिफ्थ डे कल की कंडीशन का ओवर हाईलाइट ये है, इट माइट रेन, इट माइट बी विंडी, बिकॉज डे 4 वाज वेरी विंडी, सो एंड but it wasn't very cloudy, but it was windy, so hopefully the conditions stay overcast and our bowlers can get some help, but Yeah, forecast अभी रेन का है, that's why शुरू में हमने 4 आउटकम्स बताए थे. yeah, morning is crucial. Morning में होएगा overcast, बाद में तो धूप आ जाती है. So I would want to end this video by asking you guys, what are the percentages of a draw, England winning, or India winning? Rajat, let's start with you. What are your thoughts? Oh, draw right now from my side. You think this match is heading towards a draw, Yes. in spite of all the reputation that the English cricket team has, has developed over the last few years of baseball? I'll give you the equation again: 96 overs, 350 runs, with all 10 wickets in hand. You still think this game is going to end in a draw? Yeah, don't make me second guess my my answer. I mean, the facts are right in front of you. This Right, team we it have is. seen This they this have is scored 400 runs in ODI cricket, this can and be they a have game of anybody, but 96 overs. this can be a game of anybody. But a few wickets in favor of England, India. England can slow down a bit, but maybe build a partnership. I don't know. So hope it can be anywhere. But you're still backing or Yeah, I'm backing a seeing draw. this. That you're I'm backing a draw. you're backing a draw. You don't want India to win, or you're backing a India win, but you think that this logically this you see this going As for an a draw. Indian, I would always want India to win, but अभी ऐसा लग रहा है because बारिश भी आ See a सकती है, draw. तो we might lose some time in the game. Okay, But fair point. Yeah. draw लग रहा है अभी तो. All right. So Raja thinks that this game is heading towards a draw for various reasons. One of them being the rain. Saharsh, तुम्हारे को क्या लगता है भाई? Yeah, I would give draw a 10% chance for just because of rain. अगर rain नहीं होती तो मैं 0 ही दे देता, क्योंकि England philosophy of baseball is pretty clear. They will go for the win, and India in recent years also they will go for the win. I mean, India has no choice but to go for the win, because otherwise it will be a draw anyways. So I see last दिन में ना 350 बनाना थोड़ा difficult है even for England. So I would say 50% India winning, 40% England winning, and 10% for draw. All right, that's very, very interesting. So you have given India the edge over England with a 10% Yeah. bonus. For me, I think India is in this game. Yes, they will be disappointed. They could not take a couple wickets towards the very end of day 4. But I would give India a 75% chance of winning this Ooh. game. The remaining 25% would be England. I don't see a draw happening unless, of course, there is a rain interference. And why I give India a 75% chance here is simply because how I'm looking at it is we need 10 good deliveries. And I know 5 of them would be from Jasprit Bumrah. So I'm hoping, as I said earlier, Shardul, Prasidh, Siraj, and Jadeja can give us 5 good deliveries, which get us 5 wickets from them. Joe Root, Ben Stokes, and Harry Brook would be crucial. And for India, Yeah. the first hour of the play tomorrow would be very, very crucial. We are going to be supporting Team India. We are going to be there. Rajat will be there at Headingley. We will be reviewing day 5. Hopefully, we will be coming here with smiles on our faces as India would beat England. But that's all from us from this day 4 review. Do follow us for more.